हमारे बीटीएस के मेंबर्स वापस आ गए हैं और इससे बड़ी खुशी की बात हम सभी के लिए कुछ भी नहीं हो सकती। दुनिया भर की आर्मीज को बस इसी मोमेंट का इंतजार था। वो सोच रही थी कि यार इतने टाइम बाद हमारा ये इंतजार खत्म होगा। बीटीएस के वापस आ जाने के बाद तो हमें हर दिन बीटीएस के एज ग्रुप अपडेट्स मिला करेंगे। बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया होगा और हम अपने सातों बीटीएस मेंबर्स को वापस से एक साथ देख पाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि इतने टाइम इंतजार करने के बावजूद भी आर्मीज का ये सपना पूरा होने को ही तैयार नहीं है और कई लोगों को लगता है कि बीटीएस का फ्यूचर खतरे में है, वो जल्दी ही डिसबैंड होने वाले हैं। लेकिन ये सब आर्मीज के क्या थ्योरीज हैं वो जानने से पहले अगर आपको हमारी फनी वीडियोस अच्छी लगती हैं जहां पर हम आपके साथ मिलकर बीटीएस के ढेर सारे मजेदार वीडियोस को देखते हैं और रिएक्ट करते हैं, तो फटाफट से हमारे चैनल एडुफैक्ट्स रिएक्शन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो बहुत सी आर्मीज बीटीएस के कमबैक का इंतजार कर रही हैं और ये तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन कई आर्मीज को लगता है कि बीटीएस अब पहले जैसे नहीं रहे और बाकी ग्रुप्स की तरह बीटीएस भी जल्दी ही डिसबैंड हो जाएंगे। दोस्तों, आर्मीज को उम्मीद थी कि बीटीएस के कमबैक के बाद वो जरूर एक बार लाइव आएंगे, क्योंकि बीटीएस को पता है कि यार दुनिया भर की आर्मीज इस OT7 लाइव का इंतजार कर रही थी। पहले तो बीटीएस के सभी मेंबर्स के आने पर आर्मीज को लगा कि शायद शुगा का वेट हो रहा है और उस दिन तो जरूर हमें OT7 फोटो या फिर OT7 लाइव मिलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, ना ही बीटीएस के सातों मेंबर्स एक साथ लाइव आए, ना ही वो लोग शुगा को पिक करने गए, तो हमें ना ही कोई OT7 फोटो मिली और ना ही कोई OT7 लाइव। दोस्तों, यही नहीं बल्कि शुगा को आए हुए अच्छे खासे दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी बीटीएस के मेंबर ने एक भी एफर्ट नहीं करा कि वो अपनी आर्मीज के लिए एज ग्रुप लाइव आ जाएं। दोस्तों, बीटीएस का फेस्टा भी बीता, जहां पर मैक्सिमम चीजें जिन और जे-होप ने ही प्रिपेयर करी थी, जबकि बाकी बीटीएस मेंबर्स भी फेस्टा से पहले आ चुके थे। ज्यादा से ज्यादा फेस्टा वाले दिन वो सभी लोग जे-होप के कॉन्सर्ट में नजर आए, लेकिन उसके सिवा उनका कोई और इंटरेक्शन आर्मीज को नजर नहीं आया। बहुत से लोगों को लगता है कि बाकी ग्रुप्स की तरह बीटीएस भी कुछ ही टाइम चलेंगे और फिर डिसबैंड हो जाएंगे, क्योंकि ये सेम चीज कई ग्रुप्स के साथ में हुई है और ये बात खुद बीटीएस के मेंबर्स ने भी मानी थी कि एक दूसरे के बिना सोलो प्रोजेक्ट्स करके उन्होंने अपने अपने कई सारे स्ट्रीम्स को एक्सप्लोर किया है। और ये बात जे-होप ने भी कही थी कि जब बीटीएस के मेंबर्स एज अ ग्रुप काम करेंगे तो शायद पहले से थोड़ी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, क्योंकि सभी लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स पर अकेले काम कर चुके हैं और उन्हें पूरी तरीके से आइडिया है कि उन्हें किस गाने में, किस एल्बम में कैसा कंट्रीब्यूशन देना है। दोस्तों, आर्मीज को डर है कि बाकी ग्रुप्स की तरह कहीं बीटीएस भी डिसबैंड ना हो जाए, क्योंकि ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं जहां पे लोग मिलिट्री में गए और उसके बाद वापस तो आए, लेकिन एज ग्रुप ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाए। सभी लोग अपने अपनी लाइफ में बिजी हो गए, क्योंकि वो इतने टाइम एक दूसरे से अलग थे और उसके बाद उनका ग्रुप ही नहीं रहा। ऑल्दो हमारे बीटीएस इससे काफी अलग हैं, क्योंकि इतने टाइम में भी बीटीएस ने हमें बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड किया है और उन्होंने श्योर किया है कि वो हमारे साथ लंबे टाइम तक रहेंगे। लेकिन वापस आ जाने के बावजूद भी एक साथ लाइव ना आना, आर्मीज को एड्रेस ना करना, अपने फैंस के लिए एक साथ शो ना करना, आर्मीज को ये सारे हिंट लग रहे हैं जो बीटीएस के डिसबैंड की तरफ इशारा करते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप इन इशारों के बारे में क्या कहना चाहोगे। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।